इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना ये अमेजिंग। एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिख। गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा, और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। 28 जुलाई 2015 को मुंबई के दादा राव भिलोरे जी को एक बुरी खबर मिली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बारिश के कारण सड़क पे बनने वाले गड्ढे में बाइक के साथ गिरने की वजह से खो दिया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अब किसी की भी मौत हो और इसके लिए उन्होंने बीएमसी में गड्ढों को भरने के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इन गड्ढों को भरेंगे और उसके बाद से उन्होंने गड्ढों को भरना शुरू किया और प्रण लिया कि वो इंडिया को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और तब से लेके आज तक वो 550 से भी ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं और उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि लोग उस पर शिकायत दर्ज कर सकें और वो गड्ढों को भर सकें। गाइस, दादा राव भिलोरे जी के इस कार्य को मैं सलाम कर। मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस, उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड।